ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं ये मॉडल। यहाँ पे आप लेफ़्ट में व्यू देख सकते हो और थोड़ा सा कम उसका पिक्सल का इमेज है, तो आपको थोड़ी डायमेंशन देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर इसमें कुछ कुछ यहाँ पे क्लियर है, तो इसकी हेल्प से हम ये मॉडल बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसका ऐसा वाला व्यू है। यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे टॉप से देखते हैं तो टॉप से आपको कुछ ये ऐसा व्यू नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप इसे टॉप से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही व्यू नज़र आने वाला है। उसके बाद अगर आप इसको सेक्शन करते हैं तो सेक्शन में कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। तो व्यू में चलते हैं और एडिट सेक्शन करते हैं, तो अगर आप सेक्शन में देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली ऐसा मॉडल ये दिखेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, साइड में होल दिखाई देंगे। ये इसका हैचिंग वाला पार्ट है और यहाँ पर ये इसका मॉडल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं। और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। फाइल में जाएंगे, न्यू मॉडल में, और इसको हम लोग करते हैं ओके। और ओके करने के बाद यही वाला पोर्शन हम लोग इसमें उठाएंगे और होम पर चलते हैं, स्केच लेते हैं और स्केच लेने के बाद ये वाला पोर्शन, ये वाला प्लेन हम लोग उठाएंगे। साइड व्यू बनाने वाला हूँ और बना के रिवॉल्व कर दूँगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, उसके बाद इसको डायमेंशन कर देंगे। ये मैंने इतना इसको बना लिया है, अब इसको डायमेंशन कर देता हूँ। नीचे से ये पोर्शन 80 है, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा 40 का। इसका ये जो पार्ट उठा हुआ है ये लगभग 6 के आसपास है, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू इसकी रख देंगे 6। यहाँ से डबल क्लिक करके एडिट करके इसको हम लोग 6 कर देंगे। 6 करने के बाद अब ये साइड वाला जो पोर्शन है, एरिया है, इसको बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। और ये कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। इतना बना के इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, और यहाँ से एक लाइन लेते हैं सेंटर वाले पोर्शन से, और यहाँ पर हम 80 का यहाँ पे डायमेंशन रखेंगे। mm डायमेंशन करने के बाद अब इसको हम लोग पूरा डायमेंशन करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, इस पर कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। चलिए ये आपने इतना बना दिया। इतना बनाने के बाद अब इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये 135 एंगल में, तो यहाँ से एंगुलर डायमेंशन उठाएंगे और इसको हम लोग कितना रखेंगे, 135। उसके बाद ये जो आउटर वाला है ये 59, ठीक है। तो यहाँ से और ये पोर्शन हम लोग करेंगे 59 का हाफ, 59 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 59 डिवाइडेड बाय 2 हमने कर दिया। अब ये जो पार्ट है ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये इसके ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये इसका थोड़ा सा अंदर वाला पार्ट है। तो जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर से ये लगभग 30 mm का है, ठीक है ना, 30 mm का है। और ये हमें गिवन भी नहीं है, ये पहले अंदर वाला कर देते हैं। ये 49 के समथिंग है, ठीक है ना। इसको डायमेंशन करते हैं, तो ये जो 30 वाला आप देख रहे हो ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है। तो यहाँ से वैल्यू उठाते हैं ये, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग रखेंगे 30 mm, ठीक है। 30 mm हमने यहाँ पे रख दिया। और अभी बीच वाला जो डायमेंशन है इसको देखते हैं, ये हमारे पास है लगभग 48, ठीक है ना, ये 48 है।
तो ये वाला डायमेंशन हम लोग यहाँ पर इसको कर देते हैं, ये डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास 48 हो गया, और हमारे पास ये हो जाएगा 5, लगभग 5 के आसपास इसको भी रख लीजिए। और इसके अंदर ये वाला पोर्शन इसको रखते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन तो है नहीं, पर मैं इसको 2 mm के आसपास रख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रोवाइड नहीं है। और दूसरी बात, ये जो आगे का पोर्शन है, देखिए थोड़ा सा इसमें बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसमें बड़ा आ रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 80 हो चुका है, 40 हो चुका है, 6 हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 29 भी है, और ये ठीक है, लगभग ऐसा ही बनेगा ये भी। चलिए इसको हम लोग करते हैं फिनिश, और रिवॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा है ना, ये वाला पोर्शन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो मेरे हिसाब से ये जो 30 वाला है हमें ये रखना चाहिए, जो पूरा यहाँ से और यहाँ से है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाली हाइट ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और इतनी ये है नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ कर देंगे और इसको फिनिश करते हैं। तो हाँ, कुछ अब जाके थोड़ा ठीक सा लग रहा है। एक्चुअल में डायमेंशन थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रही ठीक से, इसलिए कुछ ऐसा ही हमें लग रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से फिनिश करते हैं, और ये कोई भी एक मिड प्लेन उठा लेते हैं। मिड प्लेन उठाने के बाद कुछ ऐसा बन के आएगा। तो देखो मैं ना ये बाहर की एक कर्व बनाऊँगा यहाँ, ठीक है, और इस कर्व को कट करना है मेरे को, ठीक है ना। तो ये कर्व कैसे बनेगी, कर्व बनेगी यहाँ कहीं पॉइंट से, ठीक है ना। और इसको या तो आप एक काम ये कर लीजिए, यहाँ से आप स्केच लीजिए, इस वाले पॉइंट से इस तरीके से आप एक कर्व बना दीजिए, ठीक है। कर्व बनाने के बाद अब इस वाली कर्व को आप डायमेंशन कर लीजिए, ये 6 है ऊपर की तरफ, ठीक है, और अंदर वाला 48 था हमारे पास, और ये अंदर का 48 है, तो 48 डिवाइड बाय 2। और इसके बाद हमारे पास में ये वाला जो स्लॉट है ये 15 डिग्री पे है, और यहाँ से ये 22 का कुछ डायमेंशन है। यहाँ पर देखिए 22 दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अंदर वाला है, बाहर वाला 36 है। तो इसका ये वाला पोर्शन हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा कितना, 36 का हाफ, ठीक है, ओके, 36 का हाफ ये हो चुका। और अब देखिए यहाँ पे कुछ डायमेंशन है, मेरे को 15 का कुछ एंगुलर डायमेंशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। और ये लगभग ये इसके बिल्कुल बराबर में ही रहेगा। यहाँ पर हमें ना एक्चुअल में थोड़ी सी डायमेंशन दी हुई नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ज़ूम कर रहा हूँ, ये लगभग यहाँ पर है। बाकी इसको बनाते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि कितना रहेगा लगभग। तो इसको भी कुछ डायमेंशन कर दो ताकि ये भी फिक्स हो जाए। इसको वर्टिकल रख लेना, ठीक है। कुछ कुछ डायमेंशन हम लोग यहाँ पे ज़ूम कर रहे हैं क्योंकि विजिबल नहीं है, प्रॉपर डायमेंशन भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद इतना बनाने के बाद इसको है ना क्लोज़ कर दीजिए, पूरी प्रोफाइल को क्लोज़ करने से होगा ये कि ईज़िली एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोफाइल ठीक रहेगी हमारी। और ये कुछ इस तरीके से बना देंगे। बनाने के बाद आपको इसी स्केच को आप है ना मिरर भी कर लेना, मिरर कर लेंगे तो एक ही बार में हम लोग इसको कट कर पाएंगे,
सेंटर लाइन ये रख लेंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके। अप्लाई करने के बाद फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद आप स्केच पर करना क्लिक और यहाँ से उठा लेना एक्सट्रूड। एक्सट्रूड आगे और पीछे दोनों ही साइड में होना चाहिए, ठीक है ना, और इसको अप्लाई कर देना। तो ये कुछ है ना इस तरीके का आपके पास आ जाएगा। इसे तो करते हैं हाइड। हाइड करने के बाद वापस से स्केच में चलते हैं और इसी वाले पोर्शन को लेते हैं। अब देखिए कुछ कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा, है ना, ये कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। अब ये बीच वाला पोर्शन उठा लेते हैं जिसमें अंदर 2x45 का चैम्फर भी है। तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पे। अब इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है अंदर से है 22, और 11 के बाद ये नीचे से 5 के आसपास है। ठीक है, इतना बनाने के बाद इसको करते हैं फिनिश। और ये जो स्केच है इसको एक्सट्रूड कट करेंगे, ठीक है ना, हम लोग और इसे करेंगे सबट्रैक्ट पूरा, आगे पीछे पूरा इसको कट कर लेंगे। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक है ना। इसको करते हैं हाइड। अब देखिए यहाँ पे एक चैम्फर उठा लेना। अंदर तो 2x45 का एक चैम्फर है यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है ना, ये 2x45 का चैम्फर है। और ये बाहर का देखिए यहाँ पर भी एक चैम्फर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा टेपर है, पर ये गिवन नहीं है कि है कितना टेपर। हो सकता है सीधा भी हो, पर मेरे को ये टेपर लग रहा है, तो मैं इधर भी 1/45 का एक चैम्फर लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये चैम्फर लगने से कुछ ऐसी टेपर्ड यहाँ से पोर्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक चलते हैं नीचे की तरफ और देखिए यहाँ पे है ना ये होल बने हुए हैं, ये होल बनाने हैं, ठीक है ना। ये होल कैसे बनाने हैं देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ये होल है ना पूरा नहीं है, टेपर में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेपर में है 11 का, तो 11 का है और 5 का अंदर छोटा वाला है। तो ये मैं एक काम करता हूँ, प्लेन ले लेता हूँ। ये 36 के आसपास का जो ये टेपर है, इसका जो मैंने स्केच बनाया था वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये 36 है ना, तो 18 के आसपास में ले लेते हैं प्लेन सेंटर से और इसको हाइड करते हैं। यहाँ से डाटम प्लेन पे जाएंगे और ये जो प्लेन है इसी को सिलेक्ट करेंगे और 18 पर, और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कैंसिल करेंगे और इसी के ऊपर करेंगे स्केच, ठीक है। नीचे आ गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर हम लोग एक सर्कल उठाएंगे और यहाँ पर कहीं मैं बना देता हूँ। ये सर्कल रहेगा आपका 5 डायमीटर का, ठीक है ना, तो इसको 5 रखेंगे। यहाँ से कट करते हैं और इसे रखेंगे 5 का डायमीटर। सेंटर से देखिए 22 है, तो ये हो जाएगा 11। यहाँ से मिरर कमांड लेना और दोनों को मिरर कर देना। और सेंटर लाइन मिरर हो गया, बस फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आपने जो ये स्केच बनाया है इनको करना सेलेक्ट और इसको ऑपोजिट साइड में पूरा कट कर देंगे और अप्लाई। ठीक है, अब इसी प्लेन के ऊपर दोबारा से स्केच करेंगे। दोबारा से स्केच किस लिए, क्योंकि बड़ा वाला बनाना है। देखिए इसको डबल क्लिक करना तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 डायमीटर का एक सर्कल है, तो 11 डायमीटर का एक सर्कल उठा लेना
और 11 इसको रख देना, और सेम ऐसा ही आपको यहाँ पे भी करना है। करने के बाद बस फिनिश करना है आपको, और यहाँ से जो आपने स्केच बनाया है उसे करना सेलेक्ट और उसे बाहर की तरफ कट कर देना। ये दूसरी साइड का तो आप इसे कर दीजिए 0, इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। और बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि टेपर्ड में कटा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से कट जाएगा। स्केच करते हैं हाइड, और इसी फीचर को दूसरी साइड में करते हैं मिरर, ठीक है। मिरर करने के लिए आपको प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्लेन कौन सा लेंगे, ये वाला, और अप्लाई करेंगे और दूसरी साइड में अपने को मिल जाएगा ये होल, ठीक है। इसके बाद यहाँ से स्केच करेंगे और नीचे वाले फेस पर आप लोग कुछ बना लेते हैं, ठीक है ना। कुछ क्या बनाना है, बनाना तो यही है, बनाना है 86 डायमीटर का एक सर्कल, जो कि यहाँ से आप बनाएंगे 86, एंटर, नहीं सॉरी 66, ठीक है 66 का बनाएंगे। और इसको करेंगे हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन, और इसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ये वर्टिकल रहेगा, और इसको भी हम लोग कंस्ट्रक्शन में कर देते हैं। और इसको यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे जहाँ पर ये कट रहा है। चाहे तो आप डायरेक्ट डायमेंशन भी दे सकते हो, ठीक है ना। मैंने बस थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ऐसा बना दिया। 8 डायमीटर का ये होल है, ठीक है ना, 8 डायमीटर का होल है। और बस आप इसको पैटर्न कर दीजिए। पैटर्न यहाँ से उठाएंगे, पैटर्न मेरे पास 6 हैं, तो आप इसको करेंगे सेलेक्ट, रोटेशन पॉइंट ये रहेगा, यहाँ पे डालेंगे 6, ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 6, तो इस 6 होल आपके यहीं पे आ जाएंगे। फिनिश कर देना। फिनिश करने के बाद यही स्केच को करना सेलेक्ट और एक्सट्रूड लेना, और ऊपर नहीं नीचे की साइड में कट हो जाएगा, अप्लाई, ठीक है, इसको कर देंगे अप्लाई। चलिए अब लास्ट काम जो इसके अंदर रह गया है वो ये कि इसके अंदर एक और कट बना हुआ है, ठीक है ना। वो कट कैसा है, वो कट है ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला इसके अंदर बनाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं मॉडल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से बनेगा बॉटम से, तो पहले रफ़ इसको बना लेते हैं, उसके बाद इसको डायमेंशन कर देंगे। इसको करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल। चलिए अब इसको डायमेंशन करते हैं। इसकी देखो टोटल हाइट है 27, तो यहाँ से डायमेंशन लेना और इसको टोटल हाइट कितनी दोगे, 27 देंगे। इसकी जो नीचे से डायमीटर है वो है 35, ठीक है। इसको ना इन्सर्ट कर लो, क्योंकि एकदम से दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं ना, तो इसलिए इसको इन्सर्ट कर लो। ये और जो ये वाला पार्ट है इसको कर लेंगे 35 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर लेना, इसके बीच में सिर्फ 3 का गैप है, तो आप ये और ये जो गैप रहेगा इसको कर लेना 3, ठीक है। टॉप भी हो गया, बॉटम भी हो गया, और इसकी जो थिकनेस है ये है 5, ये हमारे पास एक छोटी सी डायमेंशन है, इसको कर देंगे 5 करने के बाद कर देना फिनिश। और ये स्केच पे क्लिक कर लेना ताकि दिख जाए ढंग से। रिवॉल्व कर देना इसको। रिवॉल्व लेने के बाद वेक्टर देखिए ये रहेगा इसका, ये वाला, और ये सब्ट्रैक्ट होना है, आपको पता ही है बूलियन ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट होगा, तो कट कर देंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपका मॉडल बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ से ये जो स्केच है इसको हम लोग करते हैं हाइड, ठीक है। एक बार व्यू में चलते हैं, व्यू में जाके सेक्शन कर देते हैं क्लिप का,
ये कुछ ऐसा है, ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मॉडल, और अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।